टस्कनी के अंदर ही जो है, टस्कनी सूबे के अंदर ही फ्लोरेंस से तकरीबन 85 किलोमीटर के फासले के ऊपर हमारे पास है पिसा, PISA, पिसा टावर। पिसा टावर बेसिकली एक साइड पे ऐसे थोड़ा सा झुका हुआ है एंड ये पहले बनाया तो ठीक था सीधा, लेकिन वो थोड़ा सा जो है ना झुक गया एक साइड पे। जी गाइस, तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ पिसा में। पिसा जो सा है तुर्की के अंदर है। पिसा टावर है इधर एक, जो कि बेसिकली गिर रहा है, बेसिकली झुक रहा है। तो ये आप देखें मेरे बैकग्राउंड में आपको नज़र आ रहा होगा पिसा टावर। ये एक साइड पे थोड़ा सा झुका हुआ है। लुक एट दिस। पिसा टावर। सुबह अर्ली मॉर्निंग हम लोग पिसा टावर की तरफ निकल पड़े हैं अपने होटल से, और तकरीबन पिसा टावर में 1 घंटा स्टे करने के बाद, पिसा में 1 घंटा स्टे करने के बाद हम लोग जाएंगे स्विट्ज़रलैंड की तरफ। उन्होंने पहले कोशिश की कि उसको जो है उसको सीधा करें, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि उसको ऐसे ही रहने देते हैं क्योंकि वो अपना वेट उठाया हुआ उसने, और वो एक इस वक्त इटली का एक बहुत ज़्यादा खूबसूरत आइकॉनिक टावर बन गया। आज पिसा से जो सा स्विट्ज़रलैंड का ट्रिप सफ़र होगा, बहुत लंबा सफ़र होगा। स्विट्ज़रलैंड में जाके मोस्ट ऑफली जो है मैंने स्विस पास लिया हुआ है, जिसके थ्रू जो सा ना मैं पूरा स्विट्ज़रलैंड में ट्रेन, फेरीज और बसेस वगैरह में फ्री घूम सकता हूँ। 3 दिन का पास है मेरा। और उसके अलावा जो सा ना स्विट्ज़रलैंड से मैं जाते ही मैं ज़र्मत चला जाऊँगा। ज़र्मत से मैंने ग्लेशियर एक्सप्रेस की ट्रेन लेनी है और फिर उससे मैं सेंट मोर्टिस जाऊँगा। आगे ज़रा 2 दिन टफ़ है क्योंकि मैंने उसमें स्विट्ज़रलैंड में बहुत सारे एरियाज़ को बहुत कम टाइम में कवर करने की कोशिश करनी है। फिर टुमारो नाइट मैंने ट्रेन ली है जिनेवा से पेरिस की। आज मैं ग्रुप को छोड़ दूँगा और फिर मैं उधर खुद ही जाऊँगा वापस, 2 दिन का ट्रिप। फिर मैं उसको ज्वाइन करूँगा और फिर उसके बाद आगे देखते हैं। We'll be right back.